वो थम गया था, लेकिन अब एक बार फिर से आई लव मोहम्मद का एक नया विवाद अलीगढ़ से सामने आया है, जहां मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया है। अलीगढ़ से ये खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, मंदिरों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए हैं। मौके पर ग्रामीणों और करणी सेना की भीड़ जुटी है। अलीगढ़ में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। लोधा थाना के बुलागड़ी भगवानपुर का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है 4 अलग अलग मंदिर हैं जहां पर आई लव मोहम्मद लिखा गया है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने देखिए क्या कार्रवाई की है। आपको बता दें, शिकायत करने वाले को ही पुलिस ने उसके साथ अभद्रता की है, तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है अलीगढ़ में। और उसके बाद करणी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों की भारी भीड़ वहां पर एकत्रित की गई है। अब देखिए, आई लव मोहम्मद जहां पर लिखा था उसको पेंट किया गया है, उसको वहां पर मिटाया गया है। बुलागड़ी के 5 मंदिरों पर यह लिखा गया है और यहाँ पर पुलिस आई है। पुलिस ने अपराध को छिपाने का कार्य किया है। हमारे कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर उनके पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया कि आप पहले अपराधियों को पकड़िए, हम नाम बता रहे हैं जिन पर हमें शक है। हमारे कार्यकर्ता को जो नाम बता रहा था उसी को मार पीट करके थाने में बंद कर दिया। हम लोग यहाँ 1.5 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तब हमारे कार्यकर्ता को बमुश्किल छोड़ा गया है। ये 4 जगह आई लव मोहम्मद के स्लोगन पाए गए हैं। इनको पुलिस द्वारा आकर के शांति व्यवस्था के मद्देनजर मिटवा दिया गया है और जो भी तहरीर प्राप्त होती है तो विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, तो हम लोग सभी बिंदुओं पर कैमरे देखना या अन्य जो भी प्रयास हैं वो करेंगे। तो देखिए, अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है जहां पर मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया है, स्लोगन्स लिखे गए हैं। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मंदिरों की जो दीवारें हैं वहां पर आई लव मोहम्मद के जो स्लोगन्स हैं वो लिखे गए हैं। एक तरह से यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अब पुलिस वहां पर पहुंची है, मामले की छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है पुलिस की ओर से कि जो CCTV हैं वो उनसे कहीं ना कहीं क्लू जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन करणी सेना की भीड़ वहां पर एकत्रित हुई है, ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हुई है और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है कि इस तरह की अराजकता आखिर कौन फैला रहा है और कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मंदिर की दीवारों पर किस तरह से आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए हैं और यहां पर इस वजह से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। अब लोगों ने आई लव मोहम्मद जो दीवारों पर लिखा था, मंदिर की दीवारों पर जो आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे थे उसको पेंट किया है, उसको मिटाया है। लेकिन इस घटना के बाद से ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, पूछताछ की जा रही है, छानबीन की जा रही है इस पूरे मामले की। आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है और मंदिरों पर इस तरह से आप देखिए आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे हैं। देखिए, देश के अलग अलग शहरों में आपने देखा आई लव मोहम्मद के जो तमाम स्लोगन्स हैं, बैनर पोस्टर लेकर लोग निकले हुए थे और ये अब लग रहा था कि आई लव मोहम्मद का जो विवाद है वो थम गया है। लेकिन उसके बाद अलीगढ़ में एक बार फिर से ये विवाद देखने को मिला है। आप देखिए, मंदिरों पर लिखा गया है, मंदिर की दीवारों पर लिखा गया है और ये एक मंदिर ऐसा नहीं है। बताया जा रहा है 4 ऐसे मंदिर हैं जहां पर ये आई लव मोहम्मद का स्लोगन मंदिर की दीवारों पर लिखा गया है और इसकी वजह से एक बार फिर से जो तमाम ग्रामीण हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जिसने भी ये आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अलीगढ़ के लोधा थाना के बुलागड़ी भगवानपुर का ये पूरा मामला है। गांव में अलग अलग ऐसे मंदिर हैं जहां पर ये स्लोगन्स लिखे गए हैं और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। हालांकि पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसने शिकायत की उसी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर दी, ये आरोप लगाया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। देखिए, लोग वहां पर बैठे हुए हैं, आप देखिए आक्रोशित हैं लोग। सख्त कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। और इसी पर बात करेंगे, मुकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, मंदिर पर दीवारों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए हैं, अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्या जानकारी सामने आ रही है?
देखिए, अगर वहाँ की स्थिति की बात की जाए तो अब जो है पुलिस ने माहौल कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला तो भारी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ और हिंदूवादी संगठन वहाँ मौजूद इकट्ठे हो गए। मेरी कह सकते हैं संगठन वहाँ पहुंच चुका था और लगातार वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, कार्रवाई की मांग कर रहे थे। गांव में प्रदर्शन के बाद में पूरी भीड़ जो है थाने पर पहुंची, लोधा थाने पर हंगामे के बाद जो है एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें नामजद लोगों के खिलाफ जो है FIR के लिए शिकायत पत्र दिया गया है। पुलिस ने जो तहरीर जो एक्सेप्ट कर ली है और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। देखिए, जैसा कि पूरा मामला यह है कि आज अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के जो 2 गांव है, रामनगरपुर और जो बुलागढ़ी है, उसमें जो करीब 4 से 5 जो मंदिर हैं उन पर आई लव मोहम्मद के जो स्लोगन लिखे गए थे, जिसके बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। और जब शिकायत जिस व्यक्ति ने की उसको ही जो पुलिस ने जब बंद कर दिया तो और ज्यादा माहौल खराब हो गया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन और ग्रामीण इकट्ठे हुए। उस हंगामे की सूचना के बाद मौके पर भारी तादाद में 4 से 5 थानों का पुलिस फोर्स और आला अधिकारी पहुंचे। बम उसके लोगों को शांत किया गया और एप्लीकेशन ली गई है। अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से जो माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है, ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की शिकायतें पहले भी जो है ग्रामीणों द्वारा संबंधित इलाका पुलिस से की गई थी, लेकिन इलाका पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन शिकायतकर्ताओं को ही जो है धमकाया गया। बिल्कुल कहा जाए कि मुकेश, देखिए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। और देखिए मंदिरों पर ही आखिर आई लव मोहम्मद क्यों लिखा गया है? अब आई लव मोहम्मद के तमाम तरह के विवाद हमने देखे हैं, बैनर पोस्टर लेकर लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन इंटेंशनली कहा जाए कि मंदिरों की दीवारों पर इस तरह से आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखना ये जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश है। और पहले अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद इस तरह की हरकत दोबारा नहीं हो सकती थी। की गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो देखिए पुलिस की कार्रवाई पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और पुलिस ने अगर पहले कार्रवाई की होती, क्योंकि पहले भी इस तरह की तमाम शिकायतें पुलिस से की गई हैं ये कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और इसी की वजह से दोबारा से इस तरह की हरकत जो है वो की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन घटना के बाद से लोगों में आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और मंदिर की दीवारों पर जिस तरह से आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए हैं, इससे एक बार फिर से तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुकेश, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर पहले कार्रवाई की गई होती तो कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत दोबारा देखने को नहीं मिलती। इंटेंशनली मंदिर की दीवारों पर लिखा गया है आई लव मोहम्मद। अब वैसे तो तमाम तरह के प्रदर्शन होते हैं, लेकिन मंदिरों पर इस तरह से इंटेंशनली लिखना कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश है। जी बिल्कुल, जो इलाका पुलिस है उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं ग्रामीणों ने। उनका कहना है कि हमने शिकायत पहले भी की है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इलाका पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा शिकायतकर्ताओं को जो है धमकाया गया। आज भी वही मामला सामने आया, जैसे ही मंदिरों पर जैसे कि टारगेट करके जो आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए हैं और जिसको आपत्तिजनक माना गया है, उसको लेकर जो है ग्रामीणों ने शिकायत की। उसके बाद एक ग्रामीण को ही उठा के बंद कर दिया, उसके साथ अभद्रता की गई। उसके बाद माहौल बिगड़ते पुलिस ने फिर अपना जो है आला अधिकारियों ने जो अपना जो है स्थिति को संभाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि अब तक तो जो स्लोगन अपने अपने प्लेटफॉर्म पे या दीवारों पे लिखा जा रहा था, मस्जिदों पे लिखा जा रहा था, बैनर लगाए जा रहे थे, लेकिन अब टारगेट करके सीधे तौर पे मंदिरों पर जो आई लव मोहम्मद लिख दिया। यानी कि एक गैर समुदाय का जो स्लोगन है एक हिंदू धर्म के जो बिल्डिंग पे लिखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं
बिल्कुल साफ तौर से दर्शाता है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो चुनावी माहौल से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि इस तरह से जो कह सकते हैं जाति या धर्म को लेकर जो लोग उत्तेजित हों और आपस में जो है लड़ने झगड़ने की बात चीजें सामने आए और इस तरह से जो है राजनीतिक लोग भी जो है अपनी रोटियां सेकते हैं। लेकिन अब पुलिस के आला अधिकारी जो है इसमें कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर एटा से है, जहां पर एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएचओ समेत 7 पुलिसकर्मी